इसी प्रकार कभी अपने को मिले थे महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे, एक बहुत बड़े कार्यक्रम में। गोपीनाथ मुंडे तब मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, बाद में वो केंद्रीय मंत्री बने। गोपीनाथ मुंडे बहुत सामान्य घर से आते हैं, बहुत सामान्य घर से। जैसे ही आए, इससे अधिक लोग बैठे थे। भाईंदर के अंदर एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो रहा था, उस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था। तेरापंथी साध्वी जी अनिमाश्री जी थी और नरेंद्र जी मेहता थे, सुरेश दादा थे और गोपीनाथ मुंडे भी आए थे, अन्य कई सारे लोग आए थे, मंगल प्रभात लोढ़ा भी थे, सब जने थे। और गोपीनाथ मुंडे जैसे ही प्रणाम किए, मंच पर आए और बोले कि मैं तुम जैन लोगों का बहुत आभारी हूं। आज इस जैन कार्यक्रम में आकर के मैं बहुत अपने आप को कृतकृत्य मानता हूं। मेरी शुरुआत आप जैसे किसी व्यक्ति के जीवन के सहयोग से हुई है। यूं कहते ही उनका गला भर आया, तो मैंने देखा कि कहीं खांसी हुई है या बहुत ज्यादा भाषण दिया है इसलिए गला बैठ गया है। तो मैंने यूं देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि गोपीनाथ मुंडे रो रहे हैं। तो मैंने वापस देखा, फिर स्क्रीन पर देखा तो बराबर दिखाई दे रहा है कि आंसू उतर रहे हैं। बोले मैं जिस गांव में बड़ा हुआ, मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, परभणी में मैं पैदा हुआ। वो आदिवासी जैसा इलाका, बिल्कुल सामान्य इलाका, और वहां मैं पैदा हुआ एक गरीब घर में, जहां हमारी सब झोंपड़ियां पूरी होती थी। उसके बाद में जैनों का एक मोहल्ला प्रारंभ होता था, अच्छी बस्ती शुरू होती थी। वहां एक सेठ रहते थे। मेरे पास में इतनी गरीबी थी कि पहनने को जूते नहीं होते थे। गर्मियों के दिनों में भी परभणी में मैं कभी भागते भागते धूप के अंदर जाता, थोड़ा भागता, कहीं छाया लेता, खड़े रहता, फिर भागता, कोई पेड़ मिलता, खड़े रहता, फिर भागता, कोई छज्जा मिलता, खड़े रहता। ऐसे करके मैं यात्रा करता, जाता आता। गर्मियों में मेरे पास में जूते नहीं थे, मेरे पिताजी इतने गरीब थे। मैं एक बार इस प्रकार भाग रहा था और सेठ अंदर से मुझे देखे, वो चिल्लाए, ओके इधर आओ, मराठी में बोले। मैं भागता हुआ वहां आया, इकड़े आ। तो मैं आया, उन्होंने भीतर से अपने पोते के चप्पल लाए, मुझे पहनाए। उनके जेब में चॉकलेट थी, प्यार से निकाली, मुझे मुंह में दी, हाथ फेरा, कहा जाओ। मैं जाने को तैयार ही नहीं हुआ। गोपीनाथ मुंडे रोते रोते बोलते हैं, तब मैं चौथी में पढ़ता था, मैं सिर्फ 9 साल का था। फिर मैं उनको देखता रहा, फिर वो वापस भीतर गए, अपने पोते के कपड़े लेके आए। मुझे उन्होंने कपड़े दिए, मुझे कहा ये सब कपड़े उतार, मुझे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं राजकुमार की तरह सज करके अपने घर गया। गोपीनाथ मुंडे ने आगे कहा, उसके बाद उस सेठ को मैं कभी नहीं भूला। मेरी फीस भी उन्होंने भरी, उन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं राजनीति में आया, कभी भी उनके आशीर्वाद के बिना नहीं रहा। आज तक मैं केंद्रीय मंत्री बना हूं या यहां का उप मुख्यमंत्री हूं, तब भी जब कभी परभणी जाता हूं तो सबसे पहले मेरी गाड़ियां सेठ के दरबार में रुकती है। हम सब वहां बाहर उतरते हैं, उनके चरण की रज लेकर, धूल लेकर मैं यहां लगाता हूं। उसके बाद मेरे मां बाप के दर्शन करने के लिए मेरे घर जाता हूं। धन्य है तुम जैन लोगों को। मुझे मेरे पिताजी और माताजी बहुत प्यारे हैं, उनके उपकार भी प्यारे हैं। मेरी जिंदगी में भगवान और गुरु से पहले भी मेरे पिताजी, माताजी और वो सेठ मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा वे बीमार हैं, मैं सारे अपने कामकाज बंद करके हॉस्पिटल गया। मैं 3 दिन शहर में रहा, उनकी देखभाल की। उनके पास में तो बहुत पैसा, उनके बहुत चाहने वाले लोग, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ रहा। और आखिर में उनके 2 बेटों ने उनको अर्थी को कंधा दिया, एक मैंने भी दिया। कौन कह रहे हैं? केंद्रीय मंत्री, किसी जमाने के और दिग्गज आदमी, ताकतवर व्यक्ति, बहुत सारे अनुसूचित जाति जनजाति के जिनके पास में वोट बैंक, ऐसा गोपीनाथ मुंडे एक इशारे पर यूं महाराष्ट्र हिले। जैसे उद्धव ठाकरे, जैसे राज ठाकरे, जिस प्रकार प्रमोद महाजन, जिस प्रकार शरद पवार, वैसे भी गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी, इनका भी अपना दबदबा। ये ऐसे सब लोग रहे। और तो भी आप देखिए, तब मुझे भगवान महावीर, उनकी परंपरा, दया, दान, गरीब की सेवा करना, वक्त पर कुछ देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी आदमी को खड़ा और बड़ा करना, ये बातें गहराई से याद आई।